बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आज ही हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ कराची में मौजूद हैं यंग एनर्जेटिक एडवोकेट एडवोकेट अब्दुल मजीद मेमन साहब, जिनसे हम जर्नल एडवोकेसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सुमरा साहब? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल मजीद मेमन है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हाला ओल्ड। प्राइमरी मेरी एजुकेशन जो है वो हाला ओल्ड से ही हुई है। उसके बाद हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। मेरे दादा वगैरह जो है वो मेरी फैमिली सब कराची शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने जो सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की वो कराची से की। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्री मेडिकल में मैंने किया सेंट पैट्रिक कॉलेज से। उसके बाद सेंट पैट्रिक कॉलेज होने के बाद मेरे जो वालिद साहब हैं वो इस फील्ड में नहीं है। मेरे वालिद साहब आई सर्जन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको देखते हुए मैं भी जो है इस फील्ड में आना चाह रहा था एमबीबीएस में। लेकिन वो फिर वहाँ पे कुछ हालात ऐसे हो गए कि एडमिशन मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ। तो फिर मैं समझ लें कि बाय फेट, किस्मत कह लें कि फिर मैं इस फील्ड में आ गया। अंकल थे इस फील्ड में, एडवोकेट अब्दुल समद मेमन। तो फिर मैं अंकल के साथ ही जो है वो कोर्ट आता था और जो है मैंने अपने अंकल के साथ ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अच्छा मेमन साहब, हमने सीनियर एडवोकेट से भी काफ़ी इंटरव्यू किए हैं, तो वो जो जूनियर्स के मसाइल बताते हैं, आज मैं चाहूँगा कि एक जूनियर अपनी मुँह ज़ुबानी वो मसाइल बताए कि इनिशियल स्टेज में शुरू करते हैं पिपलेज पीरियड से, कि पिपलेज पीरियड में कौन से मसाइल दरपेश होते हैं एक आम जूनियर को। देखें सुमरो साहब, जब मैं इस फील्ड में आया था तो समझ लें कि इस फील्ड में आपको जो है ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि आप डेली लर्न करते हैं, डेली चीज़ों को जो है वो एनालाइज करते हैं और डेली जो है वो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो यंग एडवोकेट है उसमें सबसे पहली चीज़ तो है वो ये पेशेंस रखना ही रखना है। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि लाइब्रेरी आपका सेकंड होम होना चाहिए। मैं देखता हूँ अक्सर अनफॉर्चुनेटली यंग एडवोकेट्स जो है वो हमारे बार न्यू बार रूम्स में आके बैठते हैं, गपशप करते हैं। बार रूम में बैठने से मैं मना नहीं कर रहा, बैठना चाहिए। आपका एक्सपोजर होता है, आप बैठें 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम आप बैठें। उसके अलावा आप दूसरा टाइम अपना लाइब्रेरी में दें। आप अपना स्किल जो है वो मेन स्किल जो है वकालत का, आर्ग्यूमेंट्स, आप अपनी बात कैसे कन्विंस करवा पाएंगे। आप जब तक वो चीज़ें आप अपने नए अंदर नहीं लाएंगे तो आपका जो है इस फील्ड में रहना मुश्किल है। अच्छा, एक बात मशहूर है सीनियर्स के बारे में कि सीनियर सिखाते नहीं है, जस्ट फाइलें उठवाते हैं। का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखें सुमरो साहब, बात यह है कि इस फील्ड में अभी जो दौर चल रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, वो मैं समझता हूँ कि इस दौर में सीनियर के अलावा आपको बाहर भी काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं सीखने के लिए। बंदा ये है कि आपका ख़ुद कितना इंटरेस्ट है इस चीज़ में। बात इतनी है कि आप जाएं कोर्टों में, आप देखें बड़े सीनियर जो है वो कैसे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, कैसे अपनी बात जो है वो कन्विंस करवा रहे हैं, कौन सा पॉइंट उठा रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या कर रहे हैं, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक जो है वो आप समझ लें कि रूम है। तो इन चीज़ों में आपके जो है ना काफ़ी मौके मिलेंगे आपको। हाँ, ये है कि सीनियर जो है एक छतरी की तरह होता है। वो आपको जो है एक असाइनमेंट देता है, आपको वो असाइनमेंट पूरा करना होता है। बाकी तो कोर्टें तो ओपन है, आप जाके कोर्ट में बैठेंगे, कोई आपको उठाएगा तो नहीं। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक यंग एडवोकेट को इनिशियल स्टेज में कौन से स्टेप्स हैं, कौन सा वो जो है वे अपनाना चाहिए? एक यंग एडवोकेट को इस पेशे में सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वो सियासत से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सबसे पहली नंबर 1 जो मेरा मशवरा है, जो नए वकील आ रहे हैं उनको अपने स्किल्स पे इस तरह से काम करना चाहिए कि कोई क्लाइंट उनके पास आए तो वो आपसे कंसल्टेशन ले, तो वो आपसे इतना मुतमईन हो जाए, इतना सेटिस्फाई हो जाए कि वो किसी दूसरे वकील साहब के पास जाने का सोचे ही नहीं।
नंबर पहली बात, उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं। शुरू में ज़ाहिर है मेहनत तो है इसमें। आप सबसे पहले अपने आप को पहचानें। देखें, ये एक समंदर है, ये एक सुमरो साहब समझें कि ये एक जो है ना दरिया है, जिसमें आपको काफ़ी स्पेशलिटीज़, काफ़ी फील्ड्स मिलेंगी। आप प्रॉपर्टी लॉस में जा सकते हैं, आप क्रिमिनल लॉ में जा सकते हैं, साइबर लॉस में जा सकते हैं। इसमें आपको अपना जो है वो स्कोप खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। ठीक है। नंबर 1, आप सबसे पहले स्टार्टिंग से 1 या 2 जजमेंट लाजमी डेली पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की। मेरा मशवरा यंग एडवोकेट्स को है, डेली 1 या 2 न्यू जजमेंट्स लाजमी पढ़ें। सेकंड, डॉन न्यूज़पेपर, ये आप अपनी समझ लें कि जो इनिशियल स्टेज है ये इसका हिस्सा बना लें। उससे ये होगा कि आपकी इंग्लिश भी, देखें इंग्लिश जो हमारी मदर टंग नहीं है वो हमें सीखनी है। उससे ये होगा कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपके जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपकी इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा जो जजमेंट आप पढ़ेंगे या पढ़ेंगी तो वो आपकी सारी चीज़ें कवर करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे सूट फाइल हुआ, देन फिर अपील हुई, एडीजे के पास अपील हुई, देन फिर वो हाई कोर्ट में आया मैटर, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो क्लाइंट अगर आपके सामने आके वो बैठेगा और वो सेम इशू आपके सामने डिस्कस करेगा तो आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहेगी कि इसमें ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। ये चीज़ आपके फेवर में है, आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके फेवर में है, ये चीज़ आपके अगेंस्ट में है। उसके बाद आप जो है वो क्लाइंट जो है आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाएगा। अच्छा, एक यंग एडवोकेट जब फर्स्ट टाइम कोर्ट में जाता है अपना केस प्रोसीड करने के लिए लोअर कोर्ट में, तो क्या उसकी माइंड सोच होती है? क्या घबराहट होती है? क्या आपको घबराहट हुई? अपने एक्सपीरियंस जो आपका अब तक जो आपने केस चलाए हैं, तो उससे आपने क्या सीखा या किस तरह आप प्रोसीड करते हैं? जी, यंग एडवोकेट के लिए तो जब वो कोर्ट में आता है, पुलिस से उसका जो है वो इंटरेक्शन होता है या जजों के साथ होता है या अपोजिट जो काउंसिल है उनके साथ होता है, तो हेजिटेशन तो होती है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है कि यार मैं पता नहीं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। तो वो फर्स्ट टाइम का एक एक्सपीरियंस है वो, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना आपकी हेजिटेशन और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और एक मेन चीज़ ये है कि जब तक आपकी केस की तैयारी आपके ग्रिप में नहीं है, आपको फैक्ट्स जो हैं अपने फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं कि यू हैव टू नो द फैक्ट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जो है वो इन चीज़ों से, जो हेजिटेशन, घबराहट, इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। अच्छा, जजेस का बिहेवियर कैसा होता है एक जूनियर के साथ? क्योंकि सीनियर के साथ कहते हैं कि डिफरेंट बिहेवियर उनका होता है। देखें, यंग एडवोकेट पे ये चीज़ डिपेंड करती है, उसकी प्रिपरेशन पे, उसका जो कोर्ट में अपेयर होने का तरीका है, उसका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि जज उसके साथ कैसा बिहेव करता है। अच्छा, एक आम चीज जो होती है बार पॉलिटिक्स में, कि सीनियर बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं और अपने जूनियर को भी उसी में इन्वॉल्व। अच्छा, एक रिसेंटली एक रिवायत चल पड़ी है कि बार लीडर्स इलेक्ट होने के बाद फिर रिपीट करते हैं। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखें, बाहर पॉलिटिक्स के बारे में, जो मैं इस फील्ड में मैंने जो टाइम गुजारा है सुमरो साहब, तो इलेक्शन के हवाले से कहते हैं कि ये दोस्तों का इलेक्शन है। ठीक है। तो जो इलेक्ट होके आया है उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि एक बार अगर मुझे इज़्ज़त मिल गई है तो अब वो उसको ये समझना चाहिए कि अब ये इज़्ज़त जो है मेरे दोस्त को मिले, जो इस लायक है, जो मेहनत करके अपना प्रैक्टिस करके इस फील्ड में आया है, और उसको भी मेरे दोस्त को भी ये इज़्ज़त मिले। तो ये चीज़ें हमें जो है ना वो समझनी चाहिए। और इस तरह से ये होगा कि फिर जो है दोस्त का एहतराम भी करेंगे। और हमारे जो बार इलेक्शन के जो हर साल के जो इलेक्शन होते हैं
उसमें एक ये चीज़ 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आप जो है वो किसी भी हालत में इलेक्ट होना चाहते हैं और बाय एनी कॉस्ट जो है आप इलेक्ट होना चाहते हैं। तो इससे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वकीलों में जो है वो डिवाइड वाला जो है ना अनसर पाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। वकीलों में यूनिटी होनी चाहिए। जब वकीलों में यूनिटी होगी, वकील जो है एक माशरे का ताकतवर अनसर है। जब इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते हैं और इवन हम पाकिस्तान लेवल पे अपनी चीज़ें, अपना जो मेरिट का जो मुद्दा है वो मनवा सकते हैं। अच्छा, मौजूदा अदालती निज़ाम को आप कैसे देखते हैं, जुडिशरी को? मौजूदा अदालती निज़ाम में तो देखें सुमरो साहब, जो दूसरे इदारे हैं उनका भी आप जो है वो एहतसाब कर लें और जुडिशरी का भी, तो वो पाकिस्तान का जितने भी इदारे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गैप है इम्प्रूवमेंट का। लेकिन जुडिशरी के हवाले से आई सिंसियरली होप, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदे हैं वकालत में। हमारे सीनियर, जिनका मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो शायद जो है ना मैं आप गिनते रह जाएं। और इवन हमारे जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली एक डिजी लॉयर फोरम के प्लेटफॉर्म से वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने सुना, वो चाहते हैं कि जो जुडिशरी के जो मामलात हैं वो डिजिटलाइज हों, उनमें बेहतरी हो और लोगों को, वकीलों को एक्सेस फॉर जस्टिस में जितना हो सके हम इजी एक्सेस दें। तो इसमें मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि हमारी जो जुडिशरी है वो इस पे काम कर रही है। हमारे काफ़ी जजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ जजों का रवैया थोड़ा ख़राब है, नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों पे जो है वो बेहतरी की ज़रूरत। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू एडवोकेट अब्दुल मजीद मेमन साहब के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई सोच, नए अंदाज, नए मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह ने निगहबान।